देखेंगे 9वां सवाल। तो 9वां सवाल है, 9वां सवाल कह रही है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -18 हैं, तो दिया है तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया है बच्चों। तो तीसरा पद मतलब ए3 दिया है हमें 8, ए3 हमें दिया है 4 और हमसे कह रहा है कि 9वां पद यानी कि A9 बराबर -8 ये दिया है और हमसे कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं nवां पद शून्य होगा। तो माना nवां पद शून्य होगा। हमसे पूछ रहा है इस सवाल में कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा। अब देख लेते हैं, तो जो nवां पद आएगा nवां पद शून्य होगा। nवां पद शून्य होने का मतलब क्या है, अर्थात nवां पद शून्य होने का मतलब है कि an बराबर शून्य। और हमसे कह रहा है कौन सा पद का मतलब होता है बच्चों 10वां 20वां 50वां, कौन सा पद 0 नंबर पर आएगा, वही हमसे पूछ रहा है। मतलब कौन सा पद, किस नंबर का पद 0 होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। 10वें नंबर पे 0 आएगा, 20वें नंबर पे 0 आएगा, फिर 25वें नंबर पे 0 आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमें निकालना है n का मान निकालना है। तो A3 बराबर हो जाएगा A3 दिया है A3 4, A3 का मतलब है तीसरा पद होता है A+2D बराबर 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट, और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, तो इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो A है ना D है, तो इसमें हम और आगे हल नहीं कर सकते। तो A9 दिया है, तो A9 का मतलब होता है 9वां पद -8, तो A9 का मतलब होता है 9वां पद होता है A+8D। तो A+8D बराबर हो जाएगा -8, और इसको हम कह देंगे सेकेंड इक्वेशन, मतलब दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, और चाहो तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी माइनस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहो तो प्रतिस्थापन भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वज्रगुणन लगा लो, सबसे आएगा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा A+2D बराबर 4 और A+8D बराबर -8। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, घटाने पर तो A से A कैंसिल हो जाएगा, -8D में से प्लस का 2D जाएगा, तो ये आएगा -6D और बराबर हो जाएगा -8 में प्लस का 8 और प्लस का 4 प्लस का 12, तो 6 का 9 6 दूनी 12, यानी D बराबर हो जाएगा -2। D बराबर हो जाएगा -2। D का मान आ गया है। अब हम लोग D का मान आ गया है। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और A का मान आ जाएगा। A का मान निकलने के पश्चात हम N का मान पता लगा लेंगे। तो हाँ, D का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे, कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखो भाई, समीकरण 1 ये रहा हमारा। तो दिस इम्प्लाइज दैट A+2 इंटू D का मान है -2, तो -2 इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा A प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये A माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि 4 + 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट हो जाएगा A बराबर 4 4 8। अब A का मान हमारे पास है, D का मान हमारे पास है। अब हम बड़े आराम से N का मान निकालेंगे और जो N का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम सूत्र लगाएंगे, तो AN बराबर हो जाएगा A + n-1 इंटू D। AN का मान बच्चों 0 है, 0 दिया था, बराबर A का मान 8 है, प्लस N का मान निकालना है तो एज इट इज लिखेंगे, गुणे D का मान -2 है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 8 इस साइड भेज देंगे तो -8 बराबर -2 गुणे में है
गुणा में है n-1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक अन्नम, 2 चौको 8 का कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बराबर n-1। तो -1 उस साइड भेजेंगे तो +1 यानी कि 4 + 1 इज इक्वल टू n, यानी दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 5। तो हमसे सवाल में पूछा था, हमसे सवाल में कहा था कि कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो अब हम कहेंगे कि 5वां पद शून्य हो जाएगा। कहेंगे, हमसे सवाल में कहा था एज इट इज़, क्या हमें भाषा लिखनी है इस सवाल में। तो सवाल में हमसे कहा था बच्चों कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लिखेंगे, कहेंगे 5वां पद, अतः 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उतार लीजिए, इसके बाद देखेंगे अगली सवाल। हाँ तो बच्चों अब देखेंगे 10वीं सवाल, प्रश्नावली 5.2 की। तो इसमें सवाल हमसे कह रही है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है वह 10वें पद से 7 अधिक है। तो कौन अधिक है? 17वां किससे? 10वें से। तो 10वें में हम 7 और जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दिया है हमें सवाल में, प्रश्नानुसार सवाल में हमें दिया है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद मतलब A17 और 10वां पद मतलब A10। हमसे सवाल कर रही है कि 17वां पद 7 अधिक है 10वें पद से, तो अगर हम 10वें पद में भी 7 जोड़ दें तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और ये हमें दिया है, और आगे हमसे कह रहा है इस सवाल में इसका सार व आंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसमें सिर्फ D निकालना है, इसमें हमें D का मान पूछा है इस क्वेश्चन में। तो चलो निकालते हैं। तो A17 का मान है 17वां पद। A17 का मतलब होता है 17वां पद, और 17वां पद होता है A + 16D। हमने सारा कुछ बता रखा है प्रश्नावली 5.1 पढ़ाने के पहले, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो 17वां पद हो जाएगा A + 16D बराबर A10 का मतलब है 10वां पद। 10वां पद का मतलब होता है A + 9D, और प्लस का हो जाएगा 7। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा होगा 16D, और प्लस का 9D इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 9D बराबर में बचेगा बच्चों 7। तो 16 में से 9 गया 7 आएगा, यानी कि 7D बराबर 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू 7/7, 7 एक अन्नम 7, यानी दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा आंसर आएगा इस सवाल का बच्चों वो आएगा 1। बड़ी ही आसान सवाल थी, सिर्फ हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझना था कि प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछ रहा है।